हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान पावर स्टडीज। हम क्लास 10 का चैप्टर 10 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 10.1। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर्कल के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल of radius 5 centimeter meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 centimeter. Length PQ is, तो इन चार ऑप्शंस में से एक आंसर होगा जो कि PQ की लेंथ होगी 12 सेंटीमीटर या 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर और रूट 119 सेंटीमीटर, है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, ये सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सर्कल बना लिया है, क्योंकि सर्कल सही नहीं बन पाता है। तो देखिए, क्वेश्चन को पढ़कर हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, और टेंजेंट PQ, तो एक PQ टेंजेंट है ना, एट अ पॉइंट P, मतलब ये सर्कल पर किसी P पॉइंट पर कांटेक्ट करती है सर्कल से। तो हम एक टेंजेंट खींच लेते हैं, है ना, एक टेंजेंट। तो इस पॉइंट पर हमने टेंजेंट खींच ली इस तरह से। अब ये इसको, ठीक है, अब रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो हम ये रेडियस को 5 सेंटीमीटर को रेडियस को इस तरह से ड्रॉ किया। हम जानते हैं कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है ना। टेंजेंट और रेडियस कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी जो ये एंगल बनेगा इस टेंजेंट और इस रेडियस के बीच में, वो 90 डिग्री का एंगल होता है ना। और सर्कल का सेंटर है O, तो ये सर्कल O, ठीक है। अब इस O से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो ये टेंजेंट को कहीं ना कहीं मिलेगी, है ना, टेंजेंट को कट करेगी। और जिस बिंदु पर वो कट करेगी, जिस पॉइंट पर कट करेगी, उसको नाम देंगे Q। तो इसलिए मैंने लाइन थोड़ी लंबी खींची थी ताकि ये आगे चल के कहीं ना कहीं इस पे मिले। तो ये शायद इसको बहुत आगे मिलेगी, पर मिल जाएगी, इस तरह से ये Q पॉइंट पर मिल गई। आप इसको ये थोड़ी यहाँ खींचना, तो ये यहीं कहीं मिल जाएगी, है ना। तो ये एक हमारा एंगल है, ये रेडियस है, और रेडियस हमेशा टेंजेंट पे कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, राइट एंगल, है ना। इस तरह से ये जो ट्रायंगल हमको मिला है वो है राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसमें जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर गिवन है ना। OQ 12 सेंटीमीटर गिवन है, यानी OQ 12 सेंटीमीटर है। हमको फाइंड आउट करना है PQ, यानी P से इस Q की डिस्टेंस, इसके लेंथ फाइंड आउट करना है, PQ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चन में हमारे पास गिवन होता है हम उसको लिख लेते हैं, मेंशन कर देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, पर आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम पहले ये देखते हैं, है ना, फिर ऑप्शन पे टिक करेंगे। तो देखिए, एज पर क्वेश्चन गिवन, देखो OP दैट इज रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक। OQ ये भी गिवन है जो कि 12 सेंटीमीटर है। फाइंड आउट हमको क्या करना है, PQ, ये हमको फाइंड आउट करना है। देखिए, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और क्यों है ये राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ये जो रेडियस होती है हमेशा जो टेंजेंट होती है उस पर कैसी होती है, परपेंडिकुलर। यानी और रेडियस और टेंजेंट के बीच हमेशा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है ना। तो सिंस द टेंजेंट
makes a right angle with the radius of a circle. So एंगल ओ पी क्यू कैसा होगा? 90 डिग्री का होगा। तो ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना? नाउ yeah, in right angle triangle OPQ by Pythagoras थ्योरम क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से मैं आगे का यहाँ कर रही हूँ। ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसकी जो अपोजिट लाइन होगी वो क्या होगी? हाइपोटेन्यूज। तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू होगा ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ठीक, ओ क्यू का स्क्वायर यानी 12 स्क्वायर, ओपी स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू ही हमको फाइंड आउट करनी है, तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, ये 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144, और ये इधर जाएगा तो -25। ठीक है ना? इसका आएगा 144, इसका होगा 25 प्लस पी क्यू, तो ये 25 को हम इस साइड ले जाएंगे, तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 144 में से 25 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 119। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 119, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? √119 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा? √119 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन में से, चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर विल बी √119 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था, एक सर्कल गिवन है, उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर थी, एक टेंजेंट है पी क्यू बता दी, तो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी। ठीक है, अब टेंजेंट ड्रॉ की तो जो रेडियस है वो भी हमने इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से खींची, है ना? अब ये इसके सेंटर से एक लाइन क्यू को मिलती है ना? और उसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये तीनों को ड्रॉ करने पर हमको एक ट्राइंगल मिल गया, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि जो रेडियस होती है हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है या राइट एंगल बनाती है ना? तो इस तरह से ये बन गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें हमने लगा दिया पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है ना? और पाइथागोरस प्रमेय से हमको पाइथागोरस थ्योरम, और पाइथागोरस थ्योरम से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरीज हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।